एक ट्रेडर को चार्ट का जो पल्लू है ना वो छोड़ना नहीं है। ये कुछ भी बताएगा मैं उसको चार्ट्स पे बिना चेक करे ट्रेड नहीं करूंगा। स्टॉक मार्केट का सबसे मुश्किल क्वेश्चन, व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, यही सीखने जाते हैं सब लोग। व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, क्या बाय करना है, क्या बेचना है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, कब बाय करना है और कब सेल करना है। केवल ये दो क्वेश्चंस के बीच में पूरा स्टॉक ट्रेडिंग घूम रहा है। इसको हल कर लो। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ हल करा दिया आज। लेट्स अनवील द मैजिक ऑफ यूरिटीएस। अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रेड किए, आप लोगों ने जो भी ट्रेड किए वो यूरिटीएस के हिसाब से करें हैं, वो जादू देख चुके हो। तो एक बार लाइव मार्केट के ऊपर ज़रा इस जादू को दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो एक लाइव ट्रेड क्विक में, ठीक है, पूरी बास्केट किस तरह से बनानी है, कैसे हमको स्टार्ट करना है, वो एक बार क्विक लुक देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या कह रहे हैं, लर्न टू डिकोड द लैंग्वेज ऑफ मार्केट। बेसिकली हम वही बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की जो भाषा है वो है चार्ट्स, और चार्ट्स को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मार्केट हमसे बात करती है, पता है आपको, मार्केट हमसे बात करती है। एक अच्छा ट्रेडर मार्केट से बात करता है और मार्केट भी उसके साथ बात करती है, बशर्ते मार्केट क्या बोल रही है उसको समझ में आए, और वो जब वो मार्केट की लैंग्वेज को समझता है। और मार्केट की लैंग्वेज क्या है, चार्ट्स। तो हमने चार्ट्स के ही बेसिस के ऊपर सारे ट्रेड्स को अभी किया था, आप लोगों ने किया था। तो अब हम उसी भाषा को सुन के, आज क्या तारीख है, 12 अप्रैल, टाइम हो गया 11:15 बज चुके हैं। हालांकि 10 बजे ट्रेड लेना था, लेकिन क्योंकि आप लोगों के साथ सेशन चालू था तो कोई बात नहीं, हम 11:15 बजे एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी। तो सबसे पहले अगर मुझको ट्रेड करना है तो मुझको क्या होमवर्क करना है। ऑब्वियसली मुझको न्यूज़ का पता होना चाहिए कि मार्केट में इस समय क्या न्यूज़ चल रही है और ओवरऑल निफ्टी की क्या पोजीशन चल रही है। अब निफ्टी क्या करता है, वो न्यूज़ का एक आईना है। निफ्टी क्या है, जितना भी न्यूज़ और डाटा इस समय आया है मार्केट में, अभी पिछले 5 मिनट तक जो कुछ हो गया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, निफ्टी उसका आईना है। यानी कि निफ्टी उन चीज़ों को अपने अंदर समाये बैठा है, समा चुका है अभी से 5 मिनट। अगले 5 मिनट को नहीं, अगले 5 मिनट में मोदी जी क्या बोल देंगे, अगर कुछ पॉजिटिव बोल देंगे तो वो बढ़ेगा, नेगेटिव बोलेंगे तो गिर जाएगा। या यूएस से कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है अगले 15 मिनट में, तो वो हम नहीं डिस्काउंट कर रहे हैं। हमने क्या डिस्काउंट कर लिया, जो अभी तक का हो चुका एट प्रेजेंट। तो सबसे पहले निफ्टी पे जाते हैं। ये है निफ्टी के चार्ट्स। निफ्टी की ये पहली कैंडल है और ये अभी की कैंडल है 11:15 बजे। ये निफ्टी इस समय चल रहा है यहाँ पर कितना, 17,750 का निफ्टी चल रहा है इस समय। ये मंथ, वीक, डे तीनों के ऊपर है या दिखाऊं? मंथ के लेवल बताओ, रटे होने चाहिए। मंथ का लेवल क्या था, 17,360, रट लो। 17,360 का रेजिस्टेंस लेवल है मंथ का, 17,360। उससे ऊपर चल रहा है अभी 17,750। वीक का रेजिस्टेंस क्या है, वीक का रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी का, वीक में बुलिश है। और ये सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है, 17,427 सपोर्ट है, 17,427। डेली पे देखो, डेली में क्या है सपोर्ट, 17,704, 17,704 ये लेवल्स हैं। 17,704, 17,427, 17,360। मार्केट चल रहा है 17,750, यानी कि ये तीनों लेवल के ऊपर। क्या मतलब हुआ, बुलिश। निफ्टी बुलिश है,
15 मिनट पे जाते हैं फटाफट, चलो अब जाते हैं निफ्टी के 15 मिनट। निफ्टी 15 मिनट के ऊपर डाउनवर्ड है। बिगेस्ट ट्रेंड क्या है? बिगेस्ट ट्रेंड निफ्टी का डाउनवर्ड। 15 मिनट ट्रेंड अपवर्ड। 15 मिनट का अपवर्ड है, बिगेस्ट ट्रेंड डाउनवर्ड है, बाकी सारे ट्रेंड अपवर्ड है। तो ओवरऑल निफ्टी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है ओवरऑल। अगर मैं निफ्टी में अभी क्योंकि ट्रेड करने नहीं जा रहा हूं, मैं ट्रेड किस में करने जा रहा हूं? स्टॉक्स में। तो मैंने केवल निफ्टी का मोटे तौर पे एक आइडिया लिया कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है। तो अगर ओवरऑल मार्केट बुलिश है तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? बास्केट। तो बास्केट में आज क्या बास्केट बना सकता हूं? 3 बाय 1 सेल का बास्केट बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया एग्रेसिव ट्रेडर। अगर कोई कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो वो 2 बाय 2 सेल भी ले सकता है। रीज़न क्या है? वो ये कहेगा सर मैं आज का ट्रेड ले रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे का ट्रेड ले रहा हूँ, और ओवरऑल मार्केट आज का मार्केट केवल आज का डाउनवर्ड है, बाकी सारे अपवर्ड हैं, तो मैं कंजर्वेटिवली 2 बाय 2 सेल ले रहा हूँ, तो मैं उसको भी अलाउ कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम 2 बाय 2 सेल ले सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बाय 1 सेल लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो रखना है एक ही रखना डिसिप्लिन के साथ। चलो अब बात आती है कि हम 3 बाय कौन से ट्रेड लेंगे या 2 बाय कौन से ट्रेड लेंगे। ऑब्वियसली वो सेक्टर का स्टॉक चूज करूंगा जो सेक्टर बुलिश हो। अब जो सेक्टर बुलिश हो वो मुझे कैसे पता लगेगा? सेक्टर बुलिश हो उसका मतलब क्या है पहले ये समझो, ठीक है। अगर एक सेक्टर के अंदर 10 स्टॉक हैं, 10 में से 7 स्टॉक जो हैं वो बढ़ रहे हैं और 3 गिर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा? वो सेक्टर बुलिश है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर हेल्प लेने जा रहा हूँ यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर की। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के अंदर सेक्टोरल एनालिसिस मेरे को ये बताता है कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो आज बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ सब कुछ गेम हो सकते गए क्योंकि हम क्या बढ़ा रहे हैं? अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन। और मैं जितनी मेहनत करूँगा, जितने पॉइंट्स इनको ढूंढूंगा, उतनी मैं क्या करूँगा? अपने प्रोबेबिलिटी अगर मेरी 7 है तो 7.5, 8, 9, 10 तक लेके जाऊँगा। 10 तक जाने में तो बहुत वो हो जाएगा, 10 तो हो भी नहीं सकती, लेकिन हाँ 7, 8, 9 तक भी जाऊँ तो बहुत बढ़िया होगा। तो पहला मैंने देखा फार्मा, तो मैं फार्मा का स्टॉक चूज कर सकता हूँ बाइंग साइड के लिए। अगला केमिकल्स, केमिकल्स के स्टॉक में बाइंग साइड के लिए चूज कर सकता हूँ। और अगर सेलिंग साइड पे देखूँ तो लास्ट में जाएं वो सेक्टर जिनके अंदर सप्लाई है वो है बैंक और एफएमसीजी, ठीक है। तो फटाफट मैं 2 स्टॉक चूज करता हूँ, मॉनिटर पे जाता हूँ मैं। बेसिकली यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर हमको केवल हमारा टाइम बचाता है, हमको स्टॉक्स छांटने के लिए है ये। इसके बेसिस पे मुझे ट्रेड नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ भी ट्रेड करूंगा, एक ट्रेडर को चार्ट का जो पल्लू है ना वो छोड़ना नहीं है। ये कुछ भी बताएगा मैं उसको चार्ट्स पे बिना चेक करे ट्रेड नहीं करूंगा। चलें देखें जरा क्या दिख रहा है। कोई आ रहा है हमारे पास फार्मा का स्टॉक जो बुलिश हो? ये आ रहा है एक ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क का स्टॉक है जो फार्मा का हमें बुलिश दिख रहा है। अगला एक पीएनबी सेल में दिख रहा है, बैंकिंग, ठीक है। और केमिकल्स बाय में दिख रहा है फ्लोरोकेम, और फार्मा एक और दिख रहा है मुझे अरविंदो फार्मा बाय में, ठीक है। तो मुझे कुछ बाय के भी स्टॉक्स दिख रहे हैं, कुछ सेल के भी दिख रहे हैं। तो मैं फटाफट जाता हूं अब अपने चार्ट्स के ऊपर और इनको चेक करता हूं, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि मैं किसी के कहने से कोई काम नहीं करूंगा। मैंने केवल इनसे क्या लिया है? हिंट। मैंने इससे हिंट लिया है। अब मैं चेक करूंगा इसको चार्ट पे। चलो जी चार्ट पे कौन सा था? नाम बोलो। ग्लेनमार्क। चलो ग्लेनमार्क लाओ, पहली, दूसरी, तीसरी। अगर मैं 10 बजे ट्रेड लेता तो ग्लेनमार्क में क्या ट्रेड बनता? अप ट्रेड बनता। और उसके बाद देखो हालत, ट्रेंड कहाँ जा रहा है? कितनी कैंडल के बाद? 1, 2, 3, 4, चौथी कैंडल, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर इसने मुझे ये जो ट्रेंड है वो अपवर्ड दिखा दिया।
ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या था? इंट्राडे ट्रेडिंग का मोटिव क्या है कि अगले 2 या 3 घंटे को मैं फोरकास्ट कर पाऊं, और ऐसा फोरकास्ट करूं कि 10 में से 7, 7.5, 8 ट्रेड मेरी डायरेक्शन में हो जाएं, 2 ट्रेड गलत हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.